देव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी उस इंसान की है जिसने जिंदगी में वो लम्हे भी देखे जब इज्जत उसके नाम के साथ जड़ी हुई थी, और वो दिन भी देखे जब वही नाम बोझ बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिल्लत सिर्फ खाली हाथ होने का नाम नहीं, बल्कि वो लम्हा है जब इंसान अपने ही दिल में छोटा हो जाए। और इज्जत तीन सिर्फ लोगों के रवैयों से नहीं मिलती, बल्कि उस रब की तरफ से मिलती है जो आजमाइश के बाद इंसान को संभाल लेता है। वो एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान था। दफ्तर में उसकी बात सुनी जाती थी, मोहल्ले में उसका जिक्र एहतराम से होता था। लोग कहते थे, ये बंदा मुश्किल वक्त में काम आता है। और वो वाकई ऐसा ही था। मगर फिर अचानक जिंदगी ने क्रोट ली। कंपनी के फैसले बदले, नौकरी खत्म हुई, और उसके हाथ में एक कागज आ गया जिसने उसकी पहचान छीन ली। शुरू में उसने खुद को मजबूत रखा, बच्चों के सामने मुस्कुराहट, बीवी के सामने हौसला, मगर अंदर एक खौफ पल रहा था। किस्तें, किराया, खर्चे, सब एक साथ याद आने लगे। सबसे ज्यादा तकलीफदा चीज लोगों के बदलते हुए रवैये थे। जो कल तक फोन करते थे, आज मसरूफ हो गए। जो कहते थे कभी भी आ जाना, अब कहते थे बाद में बात करते हैं। और ये बाद में कभी नहीं आया। एक दिन वो एक दफ्तर गया जहां पहले उसका एहतराम होता था। उस दिन वो काउंटर के सामने खड़ा रहा, और सामने बैठे शख्स ने उसे ऊपर से नीचे देखकर कहा, बाद में आना। उसने बस इतना कहा, भाई 5 मिनट। मगर जवाब आया, कहा ना बाद में तो। वो बाहर निकला तो यूं लगा जैसे शहर का शूर भी उसे जलेल कर रहा हो। घर आकर वो खामोश बैठा रहा। बीवी ने चेहरे पर थिकन देखी, मगर कुछ ना पूछा। मगर उसके दिल में अंधेरा बिरा था। अगले दिन बाजार में एक और इम्तिहान था। कुछ जरूरी सामान लसवान लेना था। पैसे कम थे। उसने दुकानदार से आहिस्ता से कहा, भाई कुछ दिन। दुकानदार ने बात काट दी, पहला भी रहता है। पास खड़े चंद लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, ये तो वही है ना जो बड़ा बनता था। ये जमला उसके दिल में तीर की तरह लगा। इसी रात वो वजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में गया तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। या अल्लाह, देख, बस यही लफ्ज निकला। फिर उसने दिल की बात कही, या अल्लाह, मैंने लोगों से इज्जत मांगी, उन्होंने मुझे जलील किया। अब मैं तेरे दर पर हूं। अगर इज्जत मेरे नसीब में है तो दे दे, और अगर नहीं तो मुझे ऐसा सब्र दे दे कि यह जिल्लत मुझे तोड़ न सके। इसी सजदे के बाद उसने फैसला किया, अब वो किसी के सामने अपनी इज्जत रखकर मदद नहीं मांगेगा। काम छोटा हो या बड़ा, बस हलाल हो। अगली सुबह वो जल्दी उठा और काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह इनकार हुआ, मगर वो रका नहीं। आखिर एक छोटी सी मरम्मत की दुकान पर उसे मौके मिला। मालिक ने पूछा, काम आता है? उसने सच कहा, सीख लेता हूं। मालिक ने एक पुराना आला दिया। उसने खामोशी से काम शुरू किया। कुछ देर बाद आला चल पड़ा। मालिक ने हैरत से कहा, तुम वाकई समझते हो? वो बस मुस्कुरा दिया। दिन गुजरते गए, मेहनत रंग लाने लगी। थोड़ा सा मुआवजा मिला, मगर दिल मुतमईन था। फिर एक दिन एक साहब आए, उसका काम देखा और कहा, मेरे पास आओ, मुझे तुम जैसे ईमानदार लोग चाहिए। दे। यही वो मूड था जहां अल्लाह ने उसे उठाया। चंद महीनों में हालात बदल गए। कर्ज कम होने लगा, घर में सुकून आ गया, और लोगों के रवैये भी बदल गए। वही लोग जो कल तंज करते थे, आज एहतराम से बात करते थे। एक दिन वो दोबारा उसी बाजार में गया, इसी दुकानदार के पास। सामान लिया, पैसे दिए। दुकानदार ने नजरें झुका ली। वो मुस्कुराया, क्योंकि इसका दिल अब हल्का हो चुका था। उसी रात वो दोबारा सजदे में गया, मगर अब वो सजदा टूटे हुए इंसान का नहीं, शुक्र करने वाले इंसान का था। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे जिल्लत में भी तुन्हा नहीं छोड़ा, और इज्जत में भी मुझे अपने दर से दूर न करना। और उसने दिल में यह बात लिख ली, जिल्लत इंसानों से मिले तो सब्र करो, और इज्जत अल्लाह से मिले तो झुक जाओ। क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत अल्लाह देता है,